वेलकम टू पीजीएसटी यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और यहाँ पे मतलब समझो कि एग्जाम तक हमारे सितंबर तक 15 से लेकर 20 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जो जैसे कि फुल मॉक रहेंगे और बाउंड रहेगी, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का ही लेवल रहेगा और उतनी ही क्वेश्चन की लेवल रहेगी। तो आप होप कि आपको काफ़ी हेल्प होगी इनसे, क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से भी आप करना चाहते हो, वैसे टेक्स्ट बुक से भी बेस्ट है, जहाँ से भी करना चाहते हो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि देखो आपको ये इसलिए है कि आपको बाउंड रखना है, मतलब चीज़ें कैसे क्या आने वाली है, एक्सपीरियंस कैसे क्या होता है, तो उसकी बेसिस पे ये चीज़ें होने वाली है। तो सिंपल आप क्या करो कि भरोसा रखो सिर्फ। तो हमारा जो स्टार्ट करते बिना कुछ देरी करे, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ही वॉज एडवाइज टू टेक टू स्पून स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। मतलब ही वाज राइट, मतलब एडवाइस किया कि तुम्हें 2 पूरे चम्मच मिल्क एक दिन में खाने हैं, मतलब दवाई लेनी है। तो फिलहाल इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ज़्यादातर इसमें एरर कहाँ पे मिल रहा है आपको, क्या यहाँ पे एरर कंसेप्ट कौन सा है, प्लूरल फॉर्म का। मतलब यहाँ पे जो इसका प्लूरल फॉर्म होता है, क्या होता है, स्पूनफुल का स्पून फुल्स होता है, मतलब स्पून फुल्स ही इसका होता है। तो प्लूरल फॉर्म होता है, ये आपको यूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो भी स्पॉट द एरर से है। जैसे कि यहाँ पे द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, मतलब ये भी यहाँ पे भी हमारा जो एरर है वो पार्ट बी में है। जैसे कि यहाँ पे क्राइटेरियंस है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, तो क्राइटेरिया होता है। तो यही आपको नोट करना है। तो सिंपल इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस होता है, क्योंकि वहाँ पे यही ज़्यादातर यही पूछा जाता है। मतलब जो अपवाद होते हैं ना, हर ग्रामर पढ़ते समय जो भी जितनी भी नोट होती है या फिर अपवाद होते हैं, वही हमें ज़्यादातर पढ़ना है, उसके ऊपर ही थोड़ा ध्यान देना होता है, वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ब्रेव यूथ इमीजिएटली जंप ब्लैंक द रिवर टू सेव द ड्राइविंग चीज। मतलब कोई डूबता हुआ बंदा, उसको बचाने के लिए एक अच्छे बंदे ने, जो भी धाड़ से हो, उसमें छलांग मारी है, किसमें, रिवर में। तो यहाँ पे जब भी मोशन की बात आए और प्रीपोजिशन की बात आए, तो यहाँ वहाँ उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इंटू यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू ब्रेक द आइस। अब देखो आइस मतलब क्या होता है, एक वहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर हो, आइस हो, मतलब हिम हो, तो वहाँ पे क्या होता है, शांतता होती है, मतलब काफ़ी अच्छा सा मौसम होता है। लेकिन मतलब कोई बर्फ़ को यदि ब्रेक करता है, मतलब क्या करता है वो, वहाँ की शांतता क्या करता है, भंग करता है। मतलब क्या होगा, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। हाँ, एक चीज़ की ये जो सीरीज चलती रहेगा, एवरी संडे टू थर्सडे फुल मॉक फॉर आईसीएस एग्जाम चलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, उतना तो आप कर सकते हो। उसके बाद सिनोनिम है, जैसे कि यहाँ पे सिनोनिम है ऑथेंटिक का। मतलब ऑथेंटिक मतलब होता है जिस जो भी सच्चा हो, अपना हो, मतलब जो जेन्युइन हो, तो ये हमारा होगा। जैसे कि इसका सिनोनिम होगा, जैसे कि वो ऐप एडमायरेबल हो, एडमायरेबल के लिए यूज़ किया, मतलब होता है जैसे कि प्रशंसनिक, जो प्रशंसा करने लायक हो। उसके बाद एडजस्टेबल, मतलब जो एडजस्ट होता हो। और ये नन ऑफ दी का तो कोई सेंस ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे अवट। अवट मतलब होता है कि ठुकरा देना, छोड़ देना, अवॉइड करना, इग्नोर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज हमारा सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड का। उसके बाद जो हाइड होता है, मतलब छुपाना। हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना होता है। हाइड मतलब छुपाना होता है। उबे मतलब जो आज्ञा होती है उसका पालन करना। एक्सक्यूज मतलब होता है कि बहाने बनाना होता है। उसके बाद डॉर्मेंट होता है। डॉर्मेंट को हमें क्या पता ना, एंटोनिम। डॉर्मेंट मतलब होता है जो निष्क्रिय हो, मंद हो। उसका जो एंटोनिम होगा क्या होगा, सबको पता होगा कि क्या होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव। उसके बाद जो अदर वर्ड है, जैसे कि एक्यूट है, एक्यूट मतलब होता है जैसे कि वैसे तो छोटा होता है, लेकिन एक्यूट होता है मतलब जो तीव्र हो, नोकीला हो, पॉइंटेड हो, वो होता है एक्यूट। उसके बाद एबल मतलब जो सक्षम करने योग्य। उसके बाद अब्लेज मतलब होता है जैसे कि जो प्रज्वलित हो, तत्पर हो, उसी प्रकार तो वो होता है अब्लेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। मतलब वन हु डज मतलब जो कोई गलतियाँ नहीं करता, उससे कोई गलती ना हो, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इनफेलिबल। मतलब होता है वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक। अब पेसिमिस्ट मतलब होता है जो भी कोई बंदा वो किसी भी चीज़ की क्या गंदी साइड देखता हो, बैड साइड, मतलब उसका क्या होगा, मतलब निगेटिव साइड देखता है, वो होता है पेसिमिस्ट। उसके बाद जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो क्या, किसी भी चीज़ की अच्छी साइड देखता हो, सही हैप्पी वाली साइड देखता है, तो वो हो गए ऑप्टिमिस्ट।
उसके बाद हिपोक्रेट मतलब होता है जैसे कि ढोंगी हो गया, पाखंडी होता है हिपोक्राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसे यहाँ से जब भी क्वेश्चन है तो क्या करना, ज़्यादातर यूज करना कि ऑप्शन अप्रोच से आपको आ जाए। यहाँ पे जैसे कि समवन इज फॉलोइंग अस, अब अस पहले आ जाएगा, ये तो सिंपल, आप आई होप आपको सबको पता होगी वॉइस के अस पहले आ जाएगा, मतलब हो जाएगा वी, इसका वाज होता है वैसे, लेकिन अस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर यूज करेंगे, बाकी अदर इसमें तो वेयर है नहीं, सिंपल सी में वेयर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी प्रॉब्लम मतलब सेंटेंस में आईएनजी आ जाएगा, फॉलोइंग आएगा है ना, तो आईएनजी आया मतलब हमें जो आंसर होगा उसमें बिंग भी ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे बिंग भी है फॉलोड बाय समवन, वी वेयर बिंग फॉलोड बाय समवन, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस द मैटर विद द अदर मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर है मैटर डिस्कस कर रहे हैं कि अदर मिनिस्टर से, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट आएगा द मैटर, अब हैज़ है तो हैज़ के बाद क्या आ जाएगा, हैज़ बीन क्या होगा, और डिस्कस तो डिस्कस ही रहेगा, मतलब द मैटर हैज़ बीन डिस्कस बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द अदर मिनिस्टर, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी डी इज करेक्ट हो जाएगा। उस पर क्वेश्चन नंबर नरेशन 11 नरेशन से, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, अब वही सेड क्या, वही सेड के बाद वही क्या होगा, वही बर्थडे पे ज़्यादातर क्या किया जाता है, विश किया जाता है, मतलब ज़्यादा हमें कुछ ढूंढने की कोई नीड ही नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, विश के ऊपर ही आप ध्यान दो, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज मिल गया हमें, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, माई मदर सेड टू मी हु इज़ यूर बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे मम्मी ने मुझे पूछा कि हु इज़ यूर मतलब बेस्ट फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माई मदर आस्क मी हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। आई, अब जब भी डब्ल्यू मतलब हु से स्टार्ट कोई क्वेश्चन हो तो वही हु का हु, मतलब जो यहाँ पे कंजंक्शन का रहेगा हु ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, अब यूर है ना, इसका तो वाज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर गलती यहाँ पे होती है, बंदी क्या करते हु वाज यूर का करेंगे माय बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी उस मतलब उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा, जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हु माय बेस्ट फ्रेंड वाज, जैसे कि यहाँ पे यूर है, यूर मतलब सेकंड पर्सन कौन है, मी के लिए क्या यूज किया जाएगा, माय, तो यहाँ पे क्या होगा, हु माय बेस्ट फ्रेंड वाज, माय मदर आस्क्ड मी हु माय बेस्ट फ्रेंड वाज, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, शी वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ब्लैंक हर फादर्स माइंड। अब देखो यार ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर टिक वही करेंगे बंदे, ये नहीं करेंगे, मतलब शी वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग इन हर फादर्स माइंड, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमें क्या है उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनके बारे में चीज़ की जा रही है, मतलब गोइंग मतलब जो विचार है उनके बारे में मतलब जो विचार होते हैं दिमाग में चल रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो फिलहाल यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑन होगा, मतलब शी वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों के किनके, शी हर फादर्स माइंड, मतलब शी वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन हर फादर माइंड, मतलब उनके पापा के दिमाग में क्या चल रहा है उनके बारे में वो बोल रही है, तो फिलहाल अवेयर मतलब वो सतर्क है, तो फिलहाल ये हुए इसका सही आंसर, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, जैसे कि द पायलट वाज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही इन हिज हेलीकॉप्टर, बिफोर ही, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करना ब्लैंक है यहाँ पे शायद, है ना, तो द पायलट वाज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही ब्लैंक इन हिज हेलीकॉप्टर। अब जब भी ऐसा ज़्यादातर ये क्वेश्चन मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिफोर की टेकिंग मतलब टेक ऑफ से पहले उसको अच्छा नहीं लग रहा था, यही है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ है किसमें पास्ट टेंस में, मतलब यहाँ पे क्या टूक ऑफ आएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है मतलब इंग्लिश का, उसके बाद में नेक्स्ट जीके स्टार्ट हो जाएगा, तो उस ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से माई ऑफिस इज विथ इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा सिंपल इसमें ये दिक्कत होती है, जैसे कि आइडमेंट फ्रेज है, अ स्टोन्स थ्रो नहीं होता, वो एट विथ इन स्टोन्स थ्रो नहीं होता, वो एट अ स्टोन्स थ्रो होता है, मतलब क्या होगा एट अ
मतलब यार्ड ज़्यादातर हमें यार्ड प्रीपोजिशन किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठिकाना मतलब प्लेस के लिए यार्ड यूज़ किया जाता है ना, तो वहाँ से भी आप याद रखते हो। ना इन अ स्टोन्स थ्रो होता है, ना विथ इन अ स्टोन्स थ्रो होता है, ये होता है एट अ स्टोन्स थ्रो होता है। तो फिलहाल इसके ऊपर याद रखना है, इसका एक डायरेक्ट ही एरर बन जाता है, तो फिलहाल ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है जीके स्टार्ट है, ये 5 क्वेश्चन जीके के होंगे। अब देखो नाथुला एंड जेलेबला पासेस आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, एंड मतलब नाथुला पास और जो दर्रा होता है, नाथुला और जेलेबला दर्रा हो किस रेंज में तो पाए जाते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा किस में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय जो रेंज है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 17 में चलते हैं। 17 में क्या है, 17 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महावीरा बॉर्न, मतलब लॉर्ड महावीरा किस स्टेट में बॉर्न हुए। मतलब जैसे कि आप गया मतलब सॉरी वैशाली, जैसे कहाँ पे वैशाली, बिहार में है। तो फिलहाल ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ इंडियन, जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है कहाँ के क्लॉक से लिया गया, मैच किया गया है, जिसकी यहाँ पे इसका ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कजरी फोक जो डांस सॉन्ग है इज रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कजरी मतलब किस स्टेट से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से लिंक है, मतलब रिलेट है करता है क्या, कजरी फोक डांस है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखना, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है जीके का, जिसकी विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोर्ट मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे मिनिस्टर चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू 2021 अभी अभी जो 7 जुलाई को मतलब 5-6 दिन पहले हो गया, उसका ही मिनिस्ट्री से। तो ये क्वेश्चन इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, अभी अभी वो नियुक्त किए गए एज अ स्पोर्ट मिनिस्टर। उसके पहले कौन थे, किरण रिजिजू थे। तो ये तो हमें अभी आंसर में नहीं बताना है, तो फिलहाल ये याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब साइंस स्टार्ट होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, ये 10 क्वेश्चन साइंस से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व द फूड मटेरियल, मतलब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ज़्यादातर नाइट्रोजन जो होता है ना वो फूड प्रिजर्व के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ज़्यादातर क्या किसके ऊपर है, मतलब जो ये डिपेंड करेगी मतलब नेचर का मटेरियल, मतलब सॉरी नेचर जो नेचर मटेरियल का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब मटेरियल कौन सा है, मतलब कॉपर है, जो एल्यूमिनियम है या फिर सिलिकॉन है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑकर एट। अब ये भी एक काफ़ी नया और अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादातर वैल्यू भी है इसकी, काफ़ी अच्छी वैल्यू है। मतलब जब भी हमारे आई में एक लाइट एंटर करती है तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर सेट, मतलब रिफ्रैक्शन ज़्यादातर कहाँ पे ऑकर किया जाता है, आउटर सरफेस, मतलब जो होता है इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे वो मतलब उसका ज़्यादातर रिफ्रैक्शन पाया जाता है। तो ठीक है ना, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मैसेज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड बी, मतलब उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें सही होगी वो हमें बताना है। तो फिलहाल हैव सेम वेलोसिटी एट डिस्टेंस, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी स्टैंड, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया। यहाँ भी इसका क्या होता है, जब भी मतलब यूनिवर्स की बात, मतलब अदर देन जो होता है सॉरी जो अर्थ से अलग की चीज़ होती है, तो क्या होगा वहाँ पे चाहे उसमें उनके मास में कितना भी डिफरेंस हो, लेकिन जो उनकी वेलोसिटीज़ होती है ना, वो वेलोसिटीज़ क्या होती है, इक्वल होती है एट एनी स्टार्ट। तो यही हमारा आंसर नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल क्या होती है, वो होती है इक्वल होती है। तो फिलहाल ये हमारा आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब भी चाहे यूनिवर्स में या फिर कोई यान हो उसमें अदर प्लैनेट में, तो ये चीज़ होती है क्या, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हो जाती है तो थोड़ी बहुत, तो वो चीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 25 का आंसर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर ईस्ट, मतलब सेंटर में
अर्थ के सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। तो सिंपल है कि वहाँ पे जी ही जीरो है, तो फिलहाल वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a level road. The work done against the gravitational force. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है। तो एक जो होगी वो जो गर्ल है वो चल रही हॉरिजॉन्टल चल रही है, मतलब जो उसका जो फोर्स है वो उधर चल रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब इनका जो दोनों का एंगल कितना होगा, 90 होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्क कितना होगा, जीरो। मतलब एपेक्स क्या रहता है, वो एपेक्स वर्क का फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, है ना। तो वो भी है। तो वो इस ये दोनों के बीच में एंगल जब भी 90 होता है तो क्या होता है, जो वर्क होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वो एक्चुअली जैसे कि वो कुली हो गया, वो भी मतलब यदि वो अपने सर पे कोई भी हो, मतलब ये कोई सी भी सूटकेस लेके जा रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा होता है वो, मतलब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स तो वो कोई भी वर्क, मतलब उसका जो वर्क है वो कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि फोर्स वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और वो सीधा चल रहा है, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए वो भी एक ज़्यादातर वो कुली का भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर अ कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन कंपाउंड के लिए कौन सा एक निम्न में से सही है। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पूरा गलत है क्योंकि कार्बन इज ए नॉन मेटल। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर, मान लो ये भी गलत है क्योंकि वो नॉन मेटल है, तो ये भी गलत है। उसके बाद डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये भी सही है। मतलब हमारा सेकंड एंड फोर्थ से, मतलब ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में ये तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फिलहाल ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल। इसमें से कौन सी, निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी जो मेटल से शो ना हो, कौन सी होती है। जैसे कि आप देखो, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेटल से शो होती है। सोनोरस इन नेचर, मतलब जो आवाज़ आता है ना, मतलब कोई इस पे ऊपर स्टिक करेगा तो मतलब जैसी घंटी होती है ना, तो वो आवाज़ आता है, मतलब वो वॉइस फॉर्म प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो होता है सोनोरस इन नेचर। उसके बाद डलनेस नहीं होता। डक्टिलिटी इज ऑल्सो, मतलब कोई भी शेप दिया गया जाता है तो वो सॉलिड को दिया, मेटल को दिया जाता है। लेकिन जो आंसर हमारा चाहिए, हमें नॉन मेटल, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो होगा डलनेस होगा। तो ये हमारी आंसर था। उसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, मतलब इन गैल्वेनाइजेशन मेथड आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है किस किस रस्टिंग से, तो कौन सा कोटिंग यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जिंक का कोटिंग यूज़ किया जाता है। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और भी जैसे कि और भी तथ्य होते हैं ना नेचर से रिलेटेड, वो भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं फिलहाल जो भी जितना हूँ आपको सही कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर साइंस का जो लास्ट 30 वाला क्वेश्चन है, 30 नंबर का, जनरली अब देखो, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। ये तो आएगा, आपको सबको पता होगा और इसकी बहुत अच्छी वैल्यू और ज़्यादातर हर एग्जाम में रिपीट होता है, होता रहता है और होता रहेगा भी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हमारा एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो। आपको ये क्वेश्चन आपको दिखने में हर साल, हर चिप में तो नहीं कह सकता, लेकिन हर साल हर बैच में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये जी मतलब जो होता है मर्क्यूरी होता है, तो ये मतलब रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में उपस्थित हो रहता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था साइंस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जैसे कि ये अब हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो गया। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, और ये ज़्यादातर मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही यही टाइप ज़्यादातर पूछने हैं। तो सिंपल इसमें क्या करना है, ज़्यादातर मतलब टोटल कितने हैं वो गिन लेना है। जैसे कि एच मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल कितने हैं, 16 है। अब 16 डिवाइडेड बाय कितना करना, 4 करना है। सिंपल 4 करना है, मतलब आपको एक कितने का वो मिल जाएगा। सिंपल ए यहाँ से ये कट गया, सॉरी, और उसके बाद ये भी यहाँ से कट जाता है,
और उसके बाद ए भी यहाँ से कट जाता है और ए भी मतलब ई ए जी एच एफ मतलब ये भी यहाँ से कट जाएगा। तो फिलहाल ये होगा जी, यहाँ पे ये होगा, फिर ए भी चार का ब्लॉक होगा, ए भी चार का ब्लॉक होगा। तो ये जो होगा ना सिंपल, सॉरी तो ये क्या होगा, सॉरी तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ए भी यहाँ से कट हो जाएगा और एच ये यहाँ से कुछ ना कुछ और ये यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब ये होगा चार चार से, मतलब एक देखो एच ब्लैंक ई जी, उसके बाद क्या है ब्लैंक है, मतलब ये देखो ये सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, एच आएगा, इतना याद रखना सेकंड वाली शीट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई जी एच। अब सेकंड इसमें यहाँ पे भी सेकंड इसमें चाहिए, यहाँ पे भी सेकंड इसमें चाहिए, और यहाँ पे सेकंड इसमें क्या है एफ है ना, एफ है ना, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा एफ आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा एफ आएगा, और यहाँ पे क्या है एच एफ ई, और आखिरी में क्या है यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, मिलने को दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी जी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा जी होगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा एफ एच एफ जी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। और ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको नोट अच्छे तरीके से करना और समझ भी लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि बीच में एक एक उन्होंने बढ़ा दिया और इसको क्या किया कि जो किया वो अब देखो यार, यहाँ पे ज़्यादातर बंदे क्या करेंगे, इसका जो आंसर है इसका आंसर पता है कौन सा टिक करेंगे, जैसे कि आपको देख पा रहे हो इसकी क्या है, समझो कि मिरर इमेज, और यहाँ पे इसकी मिरर इमेज यदि आ जाए सिंपल मतलब सर्कल को क्रॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर देखो अब क्या होगा, अब इसका आंसर होगा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बढ़ा दिया, ये तो वैसे के वैसे, और इसको क्या किया एंटी क्लॉकवाइज इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज पुश किया। उसी प्रकार क्या मतलब इसमें ऐसा किया, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, अब ये तो एंटी क्लॉक मतलब जो ऊपर के दो ये तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव कर सकते, और इसमें दो जो क्रॉस है यहाँ पे भी एक क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस, मतलब बीच में कि इसमें सब इसमें क्रॉस आ गए, जैसे कि आप देख पा रहे ये आ गए क्रॉस, और ये जो है ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पुश होगा, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, मतलब ये जो क्रॉस आएंगे यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला होगा यहाँ पे ये सही होगा। और ज़्यादातर यहाँ यही हमें जो होते हैं ना क्वेश्चन हमें लगते तो हमें तो ऐसे लगता है हमने सॉल्व किए, मतलब सही है, सही पॉइंट मिलेगा, लेकिन यही थोड़े बहुत खेल जाते हैं हमारे साथ। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, और डायग्राम को इतना भी इजी ना समझना, इजी आती है कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेना, मतलब हालांकि सीन क्या हो रहा है हमें कौन सी चीज़ अपनानी है, तो ये उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद है अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। और यहाँ पे देखो सी प्लस 6 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद और प्लस किया जाएगा तो ओ आ जाएगा, उसके बाद और यहाँ से प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा यू किया, मतलब +6 किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे +5 किया जा रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, उसके बाद के +5 मतलब जो टर्म होगा, जैसे कि के लिए क्या हो जाता है 11 प्लस जो होता है 11 + 5 कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 16 के प्लेस पे क्या आता है पी प्लस और 5 कितना हो जाता है यू, मतलब प्ली 16 + 5 कितना हो जाता है 21 पे कौन सा होता है यू, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट। बाकी चेक करने की कोई नीड ही नहीं है ना, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। अभी इसको समझ लो थोड़ा, आज मतलब बड़ी हो सकती है हमारी जो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि समझाना थोड़ा अच्छा लगता है, तो ठीक है ना। अब देखो ये इज अ बीज सिस्टर, मतलब क्या है ए है, मान लेते हैं समझो कि ए क्या है बीज सिस्टर है, बीज सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ आपको इसको यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे समझा में थोड़ी मतलब सही जाएगा। तो फिलहाल क्या है ये इज अ बीज सिस्टर, मतलब ये क्या है बीज सिस्टर है, इतना तो पता है कि ये क्या है, मतलब इसका क्या सेंस मतलब जो जेंडर होगा कौन सा है फीमेल जेंडर होगा, इतना तो मतलब इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा माइनस यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या है सी इज अ बीज मदर, सी क्या है
बी की सी क्या है, बी की मदर है, मतलब सी मदर है, मतलब क्या है, निगेटिव, मतलब कौन सा, फीमेल जेंडर है। उसके बाद और कि ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर। अब क्या है, सॉरी उसके पहले और भी एक सेंटेंस है, डी इज सीज मदर। डी क्या है, सीज की मदर है, डी भी मतलब डी सॉरी फादर है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, फादर के लिए प्लस और मदर के लिए नेगेटिव साइन। इतना तो आपको आई होप पता होगा और याद भी रखो। उसके बाद ई डीज फादर, मतलब डीज सॉरी मदर, थोड़ा पढ़ने में तो क्योंकि दोनों तरफ ध्यान, हाँ तो ये होगा, ई होगा, ई क्या है, मदर है। तो फिलहाल रिलेशन किस में पता है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मतलब ए डी की क्या है, कौन है, सिंपल ए डी की कौन है, कौन है, सिंपल है, सिंपल है ना, कौन है यहाँ पे, ई डी की कौन है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब जो मतलब जो पोती होती है ना, वो ग्रैंड डॉटर है। ये सिंपल आपको, और इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं, और कभी टाइम जैसे कि भाई बहन होता है तो उसके कॉमा से रिलेट करते हैं, यदि शादी हो गई तो इससे रिलेट कर सकते हो, वो मैं एक वीडियो में आपको, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना थोड़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी 34 नहीं 35 होगा शायद। सुदिस रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन, मतलब 28, मतलब टोटल निकालना है, सिंपल 28 प्लस कितना करना 7, कितना हो गया, जैसे कि यहाँ पे 35 हो जाएगा, माइनस कितना 1, क्योंकि दोनों तरफ से उसको ही गिना जा रहा है तो -1 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 34, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट वाला करेक्ट आ जाएगा, तो ये हमें आंसर चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, मोहन ट्रैवल वेस्टवर्ड, मोहन ट्रैवल वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर, ट्रैवल किया उसने वेस्टर्न। अब यहाँ पे वेस्टर्न कैसे याद रखना, जैसे कि हमारा इंडिया जो होता है उसके वेस्ट में कौन सा है, कौन सा सागर है, जो होता है अरबी समुद्र, अरेबियन सी है ना, तो फिर फिलहाल वो याद, वहाँ से याद रख सकते। उसके बाद टर्न लेफ्ट, अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद उसने क्या किया, टर्न राइट। अब इसका ये तो अभी उल्टा है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट मतलब हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा। ये कितना चला, अब 9 किलोमीटर चल रहा। उसके बाद और वो किसने क्या किया, वो नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ, वैसे ऊपर की साइड नॉर्थ होती है ना, तो वही हमें नॉर्थ लेना होता है। और ज़्यादातर इसको एज अ मैप होता है ना, उसके उसको ही लेके याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया सीधा, तो वो उसके नॉर्थ की तरफ कितना 3 किलोमीटर, मतलब ये भी 3 किलोमीटर था, ये भी 3 किलोमीटर। अब निकालना क्या है, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, मतलब 9 + 5 कितना हो गया, मतलब 14 किलोमीटर वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, अब आर इज रिलेटेड टू 6821, चेयर इज रिलेटेड टू, जो भी हो, मतलब आर ओ एस ई रिलेटेड टू 6821, मतलब 6 है इससे, ये इससे, ये इससे, है ना। तो फिर अब देखो निकालना है डायरेक्ट, मैं अब बाकी आप देख लो, और कोड भी कर सकते हो, मतलब सर्च के लिए हमें कोडिंग निकालना है। तो सिंपल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एस सी ए, अब देखो एस ई के लिए यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे 1, आर के लिए कौन सा 6, मतलब ई यहाँ पे लगेगा, मतलब यस के लिए तो 2 दिया है, मतलब 2 1, और यहाँ पे 6 तो आना ही वाला है, मतलब उसके बाद की टर्म कौन सी है यहाँ पे, वैसे सॉरी थोड़ा आवाज़ आ रहा हो तो थोड़ा या उसको मतलब इग्नोर करना, क्योंकि अभी वो चल रहा है, तो फिलहाल उसको मैं बंद भी नहीं कर सकता। तो फिलहाल ये है ना, तो उसके बाद SEARCH, उसके बाद आर मतलब हमारा फोर्थ टर्म कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये फिलहाल यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2, वैसे ही याद रख सकते हो 2 1। और ए के लिए क्या कोड किया जाएगा, चेयर से बीच में का नंबर 4 यहाँ पे याद कर सकते हो। उसके बाद जो होगा यस के लिए 6, मतलब ये इतना ही तो चाहिए सिंपल, ये जो फर्स्ट वाले टर्म होंगे मतलब 2 1 4 6, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ये हमें ज़्यादा कुछ नहीं इसमें टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। पूरा सॉल्व करोगे तो फिर आपका टाइम आंसर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपका टाइम पूरा जाएगा। जैसे कि ए स्टैंड फॉर एडिशन, B stand for subtraction, C stand for division एंड D stand for क्या मल्टीप्लाई। सिंपल अब इसको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, जैसे कि 7 D के लिए इंटू 7 × 3 इन ब्रैकेट था ये, और B क्या है, बी माइनस सॉरी B के लिए कौन सा टर्म यूज किया है, -6, ए क्या है प्लस, और यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट क्या है 20, C 20, है ना।
तो यहाँ पे ये तो सिंपल है कि 1 आ जाएगा, और सिंपल आपको इतना सॉल्व करके आपको आंसर लेके आना है। इतना आप सॉल्व कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कमेंट करना है। फिलहाल उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि लव इज रिलेटेड टू हेट, वो तो प्राउड रिलेटेड टू किससे होगा, हम्बल से होगा। मतलब लव हेट है, उसका एंटोनिम उसी प्रकार प्राउड मतलब जिसको गर्व हो, और जो हम्बल होता है मतलब नम्र हो, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जैसे कि रीजनिंग का लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये हो है, तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द इंसेक्ट फ्लाइज एंड डॉग्स। मतलब अब देखो फ्लाइज में क्या आ जाता है, फ्लाइज में क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मतलब जो होता है, तो फ्लाइज में क्या आ जाता है, फ्लाइज में आ जाता है, फ्लाइज में आ जाता है कि ये फ्लाइज में आ जाता है इंसेक्ट आ गया, और ये अलग हो गया डॉग। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद अब देखते हैं मैथ, अब मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स की तरफ। अब सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 है, कि जो है रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स होल रूट है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस tan एक्स है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, सिंपल, अब यह इसका जो निचला मतलब डिनोमिनेटर है वो हमें रैशनलाइज करना है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी स्क्वायर हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, और ये पूरा टोटल मतलब जो ऊपर का स्क्वायर रूट है वो भी हटा दिया। मतलब जो बचा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस टैन एक्स बचा। अब सिंपल, अब इसको ये इसको मतलब कॉस एक्स को दोनों इसमें सेपरेट बांट देते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, जैसे कि सेक एक्स आ जाता, और कॉस जो बचा था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। सॉरी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आ जाएगा, टैन एक्स आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, अब ये टैन एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स आ जाएगी। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स। मतलब पूरा होल है 1 अपॉन, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो कॉट एक्स होल स्क्वायर, इसका हमें सिंपल क्या निकालना है, मतलब इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपल कॉसेक एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन के, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इतना तो पता है कि सबसे पहले हम इसको ही आप सॉर्ट आउट करते हैं, क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इतना है, तो आई होप आपको कर लोगे आप। तो अब इसका टोटल का, अब ये क्या हो गया साइन एक्स, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा क्या है, सेम है, तो फिलहाल क्या आ जाएगा, तो ये पूरा टोटल क्या है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका हमें क्या है, ये तो इसका क्या है, 1 का क्या है डिनोमिनेटर है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है ना। तो सिंपल, अब ये साइन एक्स क्या ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ लो यार थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर बहुत कैमरा तो इतना बड़ा नहीं है ना, नीचे का भी आ सके। तो साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स क्या है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ब्रैकेट का क्या होगा होल स्क्वायर का। सिंपल, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब भी हम इसको होल स्क्वायर करेंगे साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का, तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस क्या बचा था कॉस एक्स बचा। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना तो ले सकते हैं। इसका क्या था होल स्क्वायर था। अब इसका होल, और इसको दो फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, और ऊपर का 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा डिलीट हो, मतलब कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स बच जाएगा। अब इसको सिंपल है, तो हमारा जो ऑप्शन यही तो हमें चाहिए था, हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे, है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टाइम भी बहुत कम है ना, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व करना है। फिलहाल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट
5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मतलब जो लेंथ हमें क्या निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ है। कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, मान लेते 4 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट निकाला है जैसे कि पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस, मान लेते कि ये पॉइंट है अवे फ्रॉम द, वो ये मान लेते पॉइंट मान लेते भी जैसे कि 5 सेंटीमीटर दूर है, और ये मान लेते 4। तो यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, टेंजेंट यही होगी ना, जो इसकी ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है यहाँ पे इसकी, तो रेडियस की परपेंडिकुलर रहेगी, तो सिंपल हमें क्या यहाँ पे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होगी, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये फर्स्ट साइड हो रही है, सेकंड साइड, मतलब 5 स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मतलब कितना बचा 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ कितना 3, मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। ये क्या होगी, हमारी जो टेंजेंट होगी उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, मतलब एक स्क्वायर है किसमें है, जैसे कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, मतलब एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर क्या किया मैंने, हमने इंस्क्राइब किया, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि ये मतलब सिमेट्रिक वैल्यू है। तो इसकी अब रेडियस बताया गया है कि क्या है 8 है, और 8 इंटू 8 क्या होगा 16 हो जाएगा, मतलब हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब सिंपल जैसे साइड ऑफ स्क्वायर हमें यदि निकालना हो, साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा 1/रूट अपॉन डायगोनल, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला, तो ये आपको अच्छी तरीके से डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब हमारा अब हमें क्या चाहिए कि हमें क्या चाहिए, उसकी एरिया ही चाहिए स्क्वायर का, तो सिंपल क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, ये तो साइड निकली गई, साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल अब साइड स्क्वायर मतलब क्या होगा 16 मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 16/√2 स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सिंपल 256/2 मतलब कितना आ जाएगा 128, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45, द इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डबल, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब क्या क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर को क्या हमने डबल किया है। मान लेते हैं सबसे पहले साइड मान लेते हैं ए, और मान लेते हैं डी, जो डायगोनल होगा /√2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा हो जाएगा d²/2 हो जाएगा। उसके बाद मान ले क्या कहा है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डबल, अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा डबल हो गया, /2d/√2। अब यहाँ पे मतलब इसका क्या आ जाएगा 4, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 4d²/2, मतलब क्या हो गई 4 टाइम्स हो गई, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज क्या होगा करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादातर आपको मतलब समझ लो आप, और जो इसकी मतलब जो एग्ज़ाम लेवल है ना वो टफ, मतलब पूरा कोस्ट गार्ड है, मैंने काफ़ी समय इसमें बिताया है कि आपको ज़्यादा से अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बंदी छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या किया है सिंपल है। अब 1 प्लस जो है 876.542 है ना, अब ये इंटू क्या किया है 8760.44 को मल्टीप्लाइड किया। अब इसको क्या 876.542 को क्या लिख सकते हैं हम, इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं 8768 सॉरी 680 है ना, हाँ नहीं सॉरी 5 है यहाँ पे, सॉरी तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, तो 542 + 2 लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे हो जाएगा ये 42, मतलब 876.542 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आई होप इतना तो आई होप आपको समझ आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या होगा 1 + 876.542 इंटू ए हो जाएगा, मतलब ए इंटू ए, उसके बाद ए इंटू ए करना पड़ेगा, मतलब ये कितना होगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 876.542, इतना तो आई होप आपको आ रहा होगा 876.542 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इतना तो आई होप इतना आ गया। मतलब ये क्या होगा a + b का स्क्वायर, मतलब a² + ट्वाइस ab + b² इतना फॉर्म उसके फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1 + 876.542
होल स्क्वायर बटा ये भी वही आ गया, मतलब हमारा आंसर आंसर क्या आएगा, नीचे भी ये यही है ना, 1 प्लस यही है, मतलब यही इससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 आएगा। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर 1 ही टिक कर देना है, या फिर 1 या फिर 0, लेकिन ज़्यादातर 1 करना, 0 के लिए वो थोड़ी अलग कंडीशन आती है, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइम कितना हुआ, हाँ 9 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी increases at the rate of 5% per annum if the present population of the city is 37 मतलब 3,70,440 है। इफ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन 3 years ago was, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई, मान लेते इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जैसे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालने के लिए इज इक्वल टू P+1 पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर, मतलब जो टाइम बताया जो हमें, मतलब यहाँ पे 3 ईयर के लिए निकालना है, तो 3 ईयर के लिए पावर हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या दिया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है, 3,70,440 दी गई, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, पी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, मतलब कितने निकालना है, तो वही उसके बाद 1 प्लस कितना होगा यहाँ पे 5/100 टू द पावर 3 हो जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करना है और पी की वैल्यू निकालना है, पी इज इक्वल टू 105 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, इसका क्या होगा क्यूब, मतलब 21/20 का क्यूब हो जाएगा पी की वैल्यू निकालने के लिए 3,70,440 सॉरी। तो ये इसकी हमें यहाँ से पी की वैल्यू इसका आप इतना तो आप आई होप कि सॉल्व कर सकते हो, और आपको सॉल्व करना भी, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझे आपको सिर्फ कंटेंट देना है, बाकी आप करो, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। अब 400 रुपये का ब्याज, सिंपल इसका जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो क्या होता है फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी बटा क्या होगा 100, P विद द प्रिंसिपल वैल्यू, आर विद द रेट एंड टी विद द टाइम इंटू ए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 400 रुपये इंटू कितने वर्ष के लिए, रेट कितना है 6%, और कितने वर्ष के लिए 5 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना बचा 4, 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा आंसर है, मतलब जो भी हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थियों का एक दल है, उसका औसत प्राप्तांक 55 है, तथा 40 विद्यार्थियों के एक दूसरा दल है, उसका औसत प्राप्तांक 45 है, कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक हमें निकालना। तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना, अब देखो 60 विद्यार्थियों का एक दल है, उसके औसत प्राप्तांक 55 है, मतलब टोटल उनके प्राप्तांक 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक टोटल कितने हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, अगर 5 इंटू 6 30 मतलब 330 हो जाएगी, प्लस हमें वो 45 इंटू 4 करना है, वो भी उसकी भी मतलब टोटल मतलब यहाँ पे वैसे 3,300 हो जाएगी टोटल प्राप्तांक 60 लोगों के, और यहाँ पे इनके 4 5 जा 20 एंड जो होगा 4 4 जा 60 मतलब 180, मतलब 1800 ये हो जाएगा 40 लोगों के, मतलब डिवाइडेड टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 पर 40 कितना है 100। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1800 प्लस 3300 प्लस 1800 मतलब कितना होगा 5100 बटा 100, मतलब 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचा हमारा, बचा कितना 51, मतलब हमारा जो उनका औसत कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक जो वो है 51, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, किसी व्यक्ति ने 25 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे वह कितने में बेचे कि उसको 10% लाभ है। अब देखो 250 की उसने क्या ली, एक साइकिल ली, जो कि उसकी वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मतलब 10% लाभ के लिए, जब भी लाभ हो तो उस 100 के ऊपर 100 के ऊपर की वैल्यू, और जब भी टोटा हो गया हो तो उसमें क्या होगा कि मतलब यदि कहता कि 10% नफा मतलब टोटा हो रहा है, तो उसके लिए वैल्यू मतलब 100 माइनस 10 करना पड़ता, तो 90 की वैल्यू निकालते। तो यहाँ पे हमें किसकी निकालनी पड़ेगी 110 की, मतलब 250 इंटू 110 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, इससे कैंसिल, मतलब 250 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 275 हो जाएगा, 275 इज द राइट आंसर। तो ये हमें निकालना है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 लिखते हैं,
व्हाट इज द लीस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 100 से कोई एक नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाइड करने के बाद सो द मल्टीपल नंबर बिकम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 15, मतलब 15 से वो भी मल्टीप्लाइड हो। ऐसा कोई सा एक छोटा मतलब निम्न में से, अब यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है, मतलब अब 2 इंटू 100 कितना होगा, 200, 200 तो 15 का मल्टीप्लाइड नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट छोटा टर्म कौन सा है, 3 है, 3 इंटू कितना होगा 100, मतलब कितना होगा 300, 300 तो 15 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब हाँ यही तो हमारा आंसर है। हमें तो क्या सबसे लीस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, working of 15 hours a day, Goldie can complete the piece of work in 24 days. How many hours a day he should work so as to finish the work in 18 days? मतलब गोल्डी है वो 15 मतलब एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, तब जाके वो 24 दिन में पूरा काम करते हैं। यदि वही कार्य हमें सिर्फ मतलब एक दिन के 18 घंटे काम करने के बाद वो हम कितने दिन में कवर करेंगे, मतलब कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये निकालना है। इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होता है MDTW। अब ये को इसको याद रखने का सिंपल एक ट्रिक है, मेरा दिल तेरा वाला, मेरा दिल तेरा वाला। और यहाँ का जो AW रहता है ये क्या रहता है, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो ये याद रखना सिंपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे M भी द मैन, डी बी द डे एंड टी बी द टाइम, मतलब जो हावर यहाँ पे दिया है, और ये होता है W मतलब कितना होता है वर्क, कितने काम है। सिंपल यहाँ पे काम भी एक है, दो काम भी एक है, और ये क्या है वर्क, यहाँ पे वर्क भी एक है और बंदा भी एक है। तो सिंपल हमें डी और टी की ज़्यादातर याद है, तो सिंपल क्या होगा D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। सिंपल अब क्या होगा, D1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे D1 कितने है 24 डे टी, और T1 कितना है 15 है। उसी प्रकार D2 कितना है, यहाँ पे D2 हमें 18 डेज दिया है, और T2 निकालना है हमें, मतलब कितने घंटे काम करेंगे। सिंपल होगा जो होगा मतलब 6 तीका 18, 6 चौको 24, तो 6 और 3 5 15, मतलब 4 इंटू 5 कितना होगा 20 इज इक्वल टू T2। मतलब हमारी जो T2 की वैल्यू क्या आएगी, T2 की वैल्यू क्या आ गई 20। मतलब हमें एक दिन में 20 घंटे काम करना है, तब जाके हम वो काम 80 मतलब 18 दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। ये था इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एस कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड टी इन 16 डेज। अब एस कितने दिन में काम कर रहा है 18 डेज में। उसी प्रकार जो 18 डेज में पूरा मतलब एक दिन का 1/80 होगा, उसी प्रकार टी का कितना होगा एक दिन का 1/60। अब दोनों मिलके मतलब विद द हेल्प ऑफ यू, अब दोनों ये मतलब दोनों यू के साथ मतलब तीनों का अब कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब एस प्लस टी प्लस यू का कंप्लीट एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20 होगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। सिंपल इन हाउ मेनी डेज यू कैन अलोन कैन डू द, मतलब ये अकेला यू अकेला मतलब कितने दिन में कार्य करेगा ये हमें निकालना है। मतलब कितना होगा 1/20 माइनस 1/80 प्लस 1 मतलब माइनस 1/80 प्लस 1/60, मतलब इन दोनों का कार्य हमें क्या करना पड़ेगा, एस और डी का माइनस करना पड़ेगा। अब सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना। आप सॉल्व करने का काम आपका तो है ही, यदि नहीं आता है तो फिर हम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा इसको 240 इसका जो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। हम इसका आंसर वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको इतना इसका आंसर सॉल्व करना है। जो उसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर आ जाएगा मतलब इसका आंसर आ जाएगा जैसे कि 48 डेज आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसको चेक करना आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular feet are in the ratio 5:2. If the perimeter of the field is 140 meters, then what is the breadth? अब ब्रेथ निकालनी है हमें, और दिया है लेंथ बटा ब्रेथ का जो दिया है 5/2 दिया है। अब देखो 5/2 दिया है, अब क्या होगा मतलब मान लेते कि यही है। अब यहाँ पे लेकिन हमें क्या लिया, एक कोई पैरामीटर लेना पड़ेगा जैसे कि x। अब देखो यहाँ पे 5x प्लस 2x कितना होगा 7x, और पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर क्या होती है 2 टॉइस ऑफ एल प्लस बी होती है पेरीमीटर। इतना तो आया आपको पता होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा टॉइस ऑफ 7x, मतलब कितना होगा 14x। अब 14x इज इक्वल टू कितनी दी है, टोटल पेरीमीटर कितनी दी है 140, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ मीटर में निकालनी है। अब ब्रेथ के लिए कौन सा पैरामीटर नीचे दिया था, यहाँ पे दिया था 2, मतलब 2 × 10 कितना हो जाएगा 20। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर
ये इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। टाइम कम है इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। इफ द 15 जो 50 नंबर का आप क्वेश्चन देखो, तो एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 18। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग जो 10 टर्म्स है ना, उसके हमें क्या निकालनी है और एवरेज निकालनी। सिंपल, टोटल 15 नंबर्स का जो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 2 कितना होगा, मतलब 300 आ जाएगा। उसी प्रकार फर्स्ट 5 टर्म का एवरेज कितना है, 18 इंटू 5 कितना होगा, 90। मतलब अब इसका हमें क्या सिंपल करना है, मतलब कितना आ जाएगा, 210। 210 क्या आ जाएगा, मतलब जो 10 टर्म है ना बचे हुए, उनका कुल वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल वैल्यू। अब 210 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 21। मतलब यही तो हमें चाहिए था कि जो बचे हुए उनका औसत मान निकालना है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 21। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज। अब नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। अब डिस्काउंट, ये दो डिस्काउंट, या तो फिर इसको आप फार्मूले से कर सकते हो। फार्मूला कभी कभी माइनस प्लस की दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना, अब वैसे लेते तो हम 100, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला डिस्काउंट कितना दिया, 80 दिया। उसके बाद कितना दिया, 30 दिया। अब 30 दिया मतलब कितना, 80, मतलब 80 का 30 दिया, मतलब कितना दिया, 80 का 30% डिस्काउंट दिया। मतलब हमने कितने परसेंट के लिए वो जो चीज़ होगी कि कितने के लिए बेचे, 30%, 70% के लिए बेचे। मतलब कितना होगा, 820, उसके कितना निकालना पड़ेगा, 70% डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से जीरो कैंसिल, 18 7 56। यही तो हमें चाहिए था। हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आ जाएगा। तो हमें जो मतलब दो यहाँ पे इसको फार्मूले से भी आप सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सिंपल, मुझे आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको पहुँचाने हैं आपके लिए। तो ये तो 56 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो सक्सेस डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन इट। अब मान लेते द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन इट। मतलब कोई एक सर्कल क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि ए सर्कल इसमें क्या है, इंस्क्राइब है। तो फिलहाल ये मान लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, और उसी प्रकार अब साइड ऑफ स्क्वायर यदि ए हो तो फिर इसकी रेडियस क्या होगी, जो सर्कल की रेडियस होगी a/2, इतना तो आपको पता होगा। अब देखो एरिया ऑफ क्या होगा, तो सबसे पहले रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, a² हो जाएगा। उसी प्रकार एरिया ऑफ सर्कल पाए आर स्क्वायर कितना है, a/2, मतलब a²/2 का मतलब 4, मतलब 4 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल है, और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब फाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होगी, 22/7, मतलब ये हो जाएगा उसकी वैल्यू। मतलब यहाँ से 2 का यदि हम डिवाइड करते हैं, 2 × 4 एंड 2 11 कितना हो जाएगा, 22। मतलब 7 इंटू कितना होगा, 14/11, मतलब 14/11। यही तो हमें आंसर चाहिए, जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हो 2 वाला। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58, अ मैन ट्रैवल 4 इक्वल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर ईच एट स्पीड ऑफ 10, 20, 30 एंड 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बटा एवरेज टाइम होगा। अब यहाँ पे एवरेज क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट है, कितने की, 3 किलोमीटर, मतलब 3 × 4 टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 12 बटा कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम के लिए टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होगा, हमें टोटल मतलब जो होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला टाइम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए टाइम निकालना है। अब फर्स्ट वाले के लिए टाइम निकालते हुए 3 बटा क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि हमें उसकी क्या टू है, 10 होगा, 12। तो यह आएगा 3/10। उसके बाद सेकंड के लिए 3 बटा कितना होगा, 20, मतलब 20 विद स्पीड, ये डिस्टेंस बटा स्पीड कितना है, 30, और ये भी डिस्टेंस बटा 40। यही तो है। वो इसको अभी क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कितना लेना है, 120 लेना है, और इसको सॉल्व करना है। कैसे क्या सॉल्व करना है, वो जो भी मैथ की सीरीज चलती रहेगी उसमें समझ आ जाएगा आपको। फिलहाल ये हमें प्रैक्टिस सेट हमें कंप्लीट करना है, इन टाइम करना है। तो फिलहाल इसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। व्हाट विल अब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो
मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और यही है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रुपीज़ बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ ऑफ 8,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 2.5 पर एनम। तो इसके लिए सिंपल क्वेश्चन होता है ये, जैसे कि यहाँ पे इसका जो आंसर होता है PR² बटा 10,000। सिंपल इसका जो एक्चुअली 100 स्क्वायर होता है, तो 10,000 आप इसको ले सकते हैं। मतलब यहाँ P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8,000 इंटू R 2.5 इंटू 2.5 बटा 10,000। इतना तो आप कर लोगे, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे 2.5 यहाँ के भी जो भी मतलब पॉइंट है वो निकालने के, यदि हम 225 लिखते हो तो ऊपर हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब ये भी कितने हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। मतलब 25 40 से कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। और मतलब 8 5 से कितना हो जाएगा, सॉरी ये नहीं करना चाहिए था, बाद में करूँगा। तो 8 5 से 40 हो जाएगा। मतलब 8 5 से 40 और 5 5 से कितना हो जाएगा 25। मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 5। मतलब क्या होगा, जो डिफरेंस होगा 5 रुपीज़ का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमें आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है इफ द नंबर सॉरी बच्चे रोते रहते। तो फिलहाल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ए इज 30% लेस दैन अनदर नंबर बी, इफ बी इज 20% मोर है, 20% मोर है मतलब मोर दैन 150 से ऊपर है। मतलब 150 की हमें क्या निकालने 120, मतलब 10-20% ज़्यादा है। मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल हमें क्या इससे कैंसिल ये और इससे कैंसिल। मतलब हमारा 15 इंटू 15 10 जा 150 प्लस 15 2 जा 30, मतलब 150 प्लस 30 कितना आ जाएगा 180। ये हमारा क्या है जाएगा, और जो होगा बी होगा। अब बी क्या है, ये परसेंट ए इज 30% लेस दैन अनदर नंबर बी तो 180 है। और उससे क्या है 30% लेस है। मतलब कितना किसकी वैल्यू है 70% की वैल्यू होगी। इतना तो आयो कर लोगे, 0 0 कैंसिल। मतलब 18 7 जा जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 18 7 जा आ जाएगा 56 6 वैसा के वैसा। और यहाँ पे 5 7 1 जा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। मतलब 126 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मैथमेटिक्स होगा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए वेट को, यदि आप चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपको काफ़ी सारे मतलब एक चीज़ और बता दूँ कि आपको जो हमारा हर जो थर्सडे होगा और संडे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट फुल मॉक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो उसके लिए आप रेडी रहेगा, चैनल को शेयर भी करेगा, जो मर्जी आप करो, लेकिन सिलेक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।